वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 पर हैं, इंटीग्रेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्री में किस तरह की इंटीग्रेंट की ज़रूरत होती है। आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का यूज कर रहे हैं अलग अलग तरह के एलिमेंट्स बनाने के लिए। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज, पावर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, हाइडल पावर का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा विंड एनर्जी को पावर के रूप में बदल कर यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम द्वारा भी एनर्जी बना रहे हैं हम। इसके अलावा थर्मल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का किस तरीके से यूज होता है और ये सब क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने पॉइंट पर, मिनरल्स। मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स वे सब्सटेंस हैं जो विभिन्न प्रकार के और अपने अंदर समाहित रखते हैं। किसी भी एक तत्व का, जैसे कि आयरन हो गया, आयरन का और अपने अंदर समाहित रखने वाले तत्व मिनरल्स कहलाते हैं। ये मिनरल्स विभिन्न प्रकार से आपके मेटल्स को निकालते हैं। टाइप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? मिनरल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से? मेटलिक मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स और मिनरल प्योर। मेटलिक मिनरल्स कौन से हैं? मेटलिक मिनरल्स वे मिनरल्स हैं जो अपने अंदर किसी मेटल के ओर को रखते हैं, जैसे कि आयरन के ओर को रखते हैं, बॉक्साइट के ओर को रखते हैं, एल्युमिनियम के ओर को रखता है, गोल्ड के ओर को रखता है। इस तरह के सब्सटेंस आपके मिनरल्स कहलाते हैं, या फिर मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं जो अपने अंदर धातु को समाहित रखते हैं। इसके अलावा नॉन मेटलिक मिनरल्स वे मिनरल्स हैं जो अपने अंदर मेटल को समाहित नहीं रखते। ये नॉन मेटलिक मिनरल्स कौन से हो सकते हैं या फिर किस तरह के हो सकते हैं? ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। इसमें पोटाश हो सकता है, साल्ट हो सकता है, इसके अलावा सल्फर हो सकता है, गंधक कहते हैं जिसे आप। तो ये मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इस तरह के सब्सटेंस को अपने अंदर रखते हैं। इसके बाद आता है आपका मिनरल्स फ्यूल्स। मिनरल्स फ्यूल्स के अंतर्गत कौन से मिनरल्स आते हैं? वे मिनरल्स जो फ्यूल के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस के रूप में यूज होने वाले, पेट्रोलियम के रूप में यूज होने वाले, और इसके अलावा कोयला, कोल, जो आपके विभिन्न प्रकार के फ्यूल में यूज होता है। इस तरह के मटेरियल हो सकते हैं। माइनिंग ऑफ मिनरल्स। सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है? मिनरल्स की इंपॉर्टेंट है कि ये इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, साथ ही साथ ये मिनरल नेसेसरी है किसी भी मशीनरी बनाने के लिए। जैसे कि अगर मेटलिक मिनरल्स हैं तो आप देखते हैं कि आयरन से ही सब चीज़ बन रही हैं ज़्यादातर, इक्विपमेंट बनाने के लिए, इंजीनियरिंग सब्सटेंस बनाने के लिए। मिनरल्स का यूज कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ईंटें वगैरह बनाने के लिए, मकान वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा आपके घर का पत्थर भी एक प्रकार का मिनरल ही है। मिनरल्स आर नेसेसरी टू मेंटेन द हेल्थ एंड ऑफ पीपल। मिनरल्स आपकी लोगों की हेल्थ को भी मेजर करने में या फिर हेल्थ उससे भी सही रखने में यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप एक टैल्कम पाउडर का यूज करते हैं, तो ये टैल्कम पाउडर है क्या? टैल्कम पाउडर एक प्रकार की चट्टान का चूरा है, एक प्रकार की रॉक का चूरा है जो काफ़ी सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये नॉन मेटलिक मिनरल्स में आते हैं, जिसे हम विभिन्न प्रकार से फंगस से बचने के लिए यूज करते हैं। इस तरह के मटेरियल्स इस तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं। अलग अलग तरह के मटेरियल अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंस रखते हैं। आइए जानते हैं कि इनकी माइनिंग कैसे की जाती है, इन्हें धरती से निकाला कैसे जाता है। माइनिंग वर्क के अंतर्गत इन्हें अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, आप विभिन्न प्रकार के औजारों से जमीन को खोद कर इन्हें निकालते हैं, जैसे कि आपके रोजमर्रा में हाउस या फिर फावड़ा जिसे कहते हैं यूज किया जाता है, जो जमीन को खोदने का कार्य करता है। इसके अलावा कुदाला वगैरह जो हैं, ये इस तरीके से इन्हें यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा आते हैं शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग में क्या होता है? शाफ्ट माइनिंग में एक तरह के सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। वे सब्सटेंस एक शाफ्ट के रूप में होते हैं जो भूमि की ऊपरी परत को उखाड़ देते हैं और उससे माइनिंग वर्क किया जाता है।
ये एक तरीके का गड्ढा करते हुए उसे खोदने का कार्य करते हैं इस चाप के द्वारा। इसके बाद तीसरे प्रकार के होते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग। ऐसे ड्रिलिंग वर्क जो मुख्य रूप से किए जाते हैं एक बोरिंग मशीन द्वारा। इसके द्वारा जैसे कि आप पानी निकालते हैं उसी तरीके से विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस निकाले जा सकते हैं आपके माइनिंग वर्क द्वारा। माइनिंग वर्क के अंतर्गत आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में मिनरल्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पूरे विश्व में जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की लोकेशंस देखने को मिलती हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र की लोकेशन के हिसाब से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। जैसे कि एशिया में मुख्य रूप से आपके आयरन ओर पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, कॉपर और जिंक और निकल पाया जाता है। चाइना और इंडिया यहाँ पर आयरन ओर के सबसे बड़े उत्पादक हैं। इसके अलावा यूरोप में आयरन ओर पाया जाता है, खासकर रशिया में, यूक्रेन में, फ्रांस में, स्वीडन में। इसके अलावा बाकी के मटेरियल जैसे कि मैग्नीज, कॉपर, लेड, जिंक, निकल भी यूरोप के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत बहुत सारी सब्सटेंस जैसे कि कॉपर, लेड, जिंक, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर वगैरह पाए जाते हैं। लेक सुपीरियर रीजन के आसपास हाई क्वांटिटी में आयरन ओर भी पाया जाता है। कैनेडियन शील्ड के आसपास काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्लेटिनम पाया जाता है, गोल्ड पाया जाता है, निकल और कॉपर पाया जाता है। इस तरह के सब्सटेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरह का एक चार्ट दिया गया है आपका पेज नंबर 160 पर, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया को दिखा रहा है। जैसे कि आयरन ओर पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में। इसके अलावा बॉक्साइट पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। मैग्नीज पाया जाता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। कॉपर पाया जाता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा माइका, जिसे अभ्रक भी कहा जाता है, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। अभ्रक एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में भारत ही से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एक विद्युत का कुचालक होता है या फिर नॉन कंडक्टर कहा जा सकता है। इसके अलावा गोल्ड, कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। माइन स्टोन, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके अलावा नमक की यहाँ पर बहुत सारी चट्टानें भी हैं, जैसे कि रॉक साल्ट मांडली, लेक साल्ट सांभर लेक राजस्थान, सी साल्ट कोस्टल रीजन गुजरात, तमिलनाडु और केरल। तो यहाँ पर तीनों प्रकार के नमक पाए जाते हैं, रॉक साल्ट के रूप में भी, लेक साल्ट के रूप में भी और सी साल्ट के रूप में भी। इनके विभिन्न प्रकार के यूज हैं और विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आयरन का यूज हम ट्रैक्टर वगैरह बनाने में करते हैं, बॉक्साइट का यूज हम अलॉय के रूप में करते हैं, मिक्स करने में, पेंट बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में। मैग्नीज का यूज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियों में होता है। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर, एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में होता है। माइका का यूज इलेक्ट्रिक केबल, वायर, अलॉय और यूटेंसिल बनाने में होता है। गोल्ड का यूज मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, ज्वेलरी की। और लाइमस्टोन का यूज किया जाता है स्मेल्टिंग आयरन को पिघलाने में। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या रिसोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है, ये खासकर मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम समझते हैं कि इनका कंजर्वेशन भी जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के अंतर्गत हम इनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? ऐसे रिसोर्सों को जो दोबारा से रिसाइकिल हो सकते हैं, हम उन्हें बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग के जरिए हम उन्हें दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम 3R सिस्टम में बांटते हैं। 3R सिस्टम जिसके द्वारा हम उससे संरक्षित कर सकते हैं और उसे बचा सकते हैं। रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग या फिर रिड्यूसिंग। इसके अंतर्गत क्या है? रिसाइकलिंग में उसका दोबारा से निर्माण करना, जिस चीज़ को हम यूज नहीं कर रहे। रीयूजिंग में उसका दोबारा से यूज करना जिसे हम नहीं यूज कर रहे हैं। और रिड्यूसिंग का मतलब उसका कम से कम यूज करना जिससे खत्म होने की
हमें आशंकाएं हैं। इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं अपने मिनरल्स को। आज की ये वीडियो यहीं तक, कल इसे कंप्लीट करेंगे लेसन।